हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अनंत कथा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी कहानी जिसका शीर्षक है किस्मत सुनाने जा रही हूँ। अध्याय 1। भौजी, तुम सदा सफ़ेद धोती क्यों पहनती हो? मैं क्या बताऊँ मुन्नी। क्यों भौजी, क्या तुम्हें अम्मा रंगीन धोती नहीं पहनने देती? नहीं मुन्नी, इसमें मेरी ही किस्मत नहीं पहनने देती। अब अम्मा भी क्या करें। किस्मत कौन है भौजी? वह भी क्या अम्मा की तरह तुमसे लड़ा करती है और गालियाँ देती है? 7 साल की मुन्नी ने किशोरी के गले में बाहें डालकर पीठ पर झूलते हुए पूछा, किस्मत कहाँ है भौजी, मुझे भी बताओ। सील पर पिसा हुआ मसाला कटोरी में उठाते हुए किशोरी ने एक ठंडी सांस ली और बोली, किस्मत कहाँ है मुन्नी, क्या बताऊं। अचल से आंसू पोंछकर किशोरी ने तरकारी बघार दी। खाना तैयार होने में अभी आधे घंटे देर थी। इसी समय मुन्नी की माँ गरजती हुई चौके में आई और बोली, 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, अभी तक खाना भी नहीं बना। बच्चे क्या भूखे हैं स्कूल जाएंगे? बाप रे बाप, मैं तो इस कुलचनी से हैरान हो गई हूँ। घर में ऐसा कौन सा भारी काम है जो समय पर खाना भी नहीं तैयार होता है? दुनिया में सभी औरतें काम करती हैं, यह तो ही अनोखी काम करने वाली है। एक सांस में मुन्नी की माँ ने इतनी बातें कह गई और पटा बिछाकर चौके पे बैठ गई। किशोरी ने डरते डरते कहा, अम्मा जी, अभी तो 9 ही बजे हैं, आधे घंटे में सब तैयार हो जाएगा, तुम क्यों तकलीफ करती हो? चिमटा खींच कर किशोरी को मारती हुई सास बोली, तू सच्ची और मैं झूठी? 10 बार रॉड से कह दिया कि जनाब न लड़ाया कर, चलाया ही चलती जाती है। तू भूली किस घमंड में है? तेरे सरीखी 50 को तो मैं उंगलियों पर नचा दूं। चल हट, निकल चौके से। आंख पोंछती हुई किशोरी चौके से बाहर हो गई। जरा सी मुन्नी अपनी माँ का यह कठोर व्यवहार विस्मय भरी आंखों से देखती हुई रह गई। किशोरी के जाते ही वह चुपचाप उसके पीछे चली गई, किंतु तुरंत ही माता की डांट से वह लौट पड़ी। इस घर में प्रायः प्रतिदिन इस प्रकार होता ही रहता था। अध्याय 2। बच्चे खाना खाकर समय से आधा घंटे पहले ही स्कूल पहुंच गए। खाना बनाकर जब मुन्नी की माँ हाथ धो रही थी, तब उनके पति राम किशोर मुवक्किल से किसी प्रकार की छुट्टी पाकर घर आ गए। सुनसान घर देखकर बोला, बच्चे कहाँ गए सब? नथुने फुलाती मुन्नी की माँ ने कहा, स्कूल गए हैं, और कहाँ जाते हैं? कितना समय हो गया, कुछ खबर भी है? घड़ी निकाल कर देखते हुए राम किशोर बोले, अभी 9:30 ही तो बजे हैं, मुझे कचहरी भी तो जाना है ना। मुन्नी की माँ तड़प कर बोली, जरूर तुमने सुन ही लिया होगा, दुलारी बहू ने 9 कहा था और तुम 9:30 पर पहुंच गए, तो इतना ही क्या कम किया? तुम उसकी बात कभी झूठ होने दोगे? मैं तो कहती हूँ कि इस घर में नौकर चाकर तक का मामला जाए, पर मेरा नहीं, सब सच्चे और मैं झूठी। कहकर मुन्नी की माँ जोर जोर से रोने लगी। मैं तो ये नहीं कहता हूँ कि तुम झूठी हो, घड़ी ही गलत हो गई होगी, फिर इसमें रोने की कौन सी बात है? कहते कहते राम किशोर जी स्नान करने चले गए। वह अपने स्त्री के स्वभाव को अच्छी तरह से जानते थे। किशोरी के साथ वह कितना दुर्व्यवहार करती है, यह भी उनसे छिपाना था। जरा जरा सी बात पर किशोरी को मार देना और उसे गाली देना बहुत मामूली बात थी। यही कारण था कि बहू के प्रति उनका व्यवहार बड़ा ही आदर और प्रेमपूर्ण था। किशोरी उनके पहले विवाह की पत्नी के एकमात्र बेटे की बहू थी। विवाह के कुछ ही दिन बाद
निर्दयी विधाता ने बेचारी किशोरी का सौभाग्य सिंदूर पोंछ दिया। उसके मायके में भी कोई न था। वह अभागिनी विधवा सर्वथा दया की ही पात्र थी। किंतु ज्यों-ज्यों मुन्नी की माँ देखती कि किशोर जी का व्यवहार बहू के प्रति बहुत ही स्नेहपूर्ण होता है, त्यों-त्यों किशोरी के साथ उनका देश भाव बढ़ता ही जाता। राम किशोर अपनी इस पत्नी से बहुत दबते थे, इसलिए इन सब बातों को जानते हुए भी वह किशोरी पर किए जाने वाले अत्याचारों को रोक न सकते थे। सौ की सीधी बात तो यह थी कि पत्नी के खिलाफ कुछ कह पाने की उनमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए बहुतवा के चुप ही रहते थे। आज भी जान गए कि कोई बात जरूर हुई है और किशोरी को भी भूखी प्यासी ही रहना पड़ेगा, इसलिए कचहरी जाने से पहले किशोरी के कमरे की तरफ गए और कहते हुए गए कि भूखी ना रहना बेटी, रोटी जरूर खा लेना, नहीं तो मुझे बहुत दुख होगा। रोटी जरूर खा लेना, नहीं तो बहुत दुख होगा मुझे। राम किशोर का यह वाक्य मुन्नी की माँ ने सुन लिया। उनके सिर से पैर तक आग लग गई। मन ही मन सोचा, इस चुड़ैल पर इतना प्रेम, कचहरी जाते जाते उसका लाड़ कर गए, खाना खाने के लिए खुशामद कर गए, मुझसे बात करने तक की फुर्सत न थी। खाएगी खाना देखते हुए क्या खाती है, अपने बाप का हाड़। मुन्नी की माँ ने खाना खा चुकने के बाद सब का सब खाना उठाकर कहारिन को दे दिया और चौका उठाकर बाहर चली गई। किशोरी जब चौके में गई तो सब बर्तन खाली पड़े थे। भात के बटुए में 2-3 कर चावल के लिपटे थे। किशोरी ने उन्हीं को निकाल कर मुंह में डाल लिया और पानी पीकर अपनी कोठरी में चली गई। अध्याय 3। राम किशोर जी कचहरी में कुछ काम न होने के कारण जल्दी लौट आए। मुन्नी की माँ बाहर गई थी। घर में पत्नी को न पाकर वे बहू की कोठरी की तरफ गए। बहू की दयनीय दशा को देखकर उनकी आंखें भर आईं। आज चंदन जीता होता तब भी क्या इसकी ऐसी दशा रहती। अपनी वीरता पर उन्होंने अपने आप को न जाने कितना धिक्कारा, कितना भला बुरा कहा। उसकी धोती कई जगह से फट चुकी थी। उस धोती से लज्जा निवारण भी कठिनाई से नहीं हो सकती थी। बिछौनों के नाम से खाट पर कुछ चिथड़े पड़े थे। जमीन पर हाथ का तकिया लगाए वह पड़ी थी। उसको झपकी सी लग गई थी। पैरों की आहट पाते ही वह तुरंत उठ गई। राम किशोर जी के सामने देखते ही संकोच से जरा घूंघट सरकाने के लिए उसने ज्यों ही धोती खींची, धोती भी फट गई। हाथ का पकड़ा हुआ हिस्सा हाथ के साथ नीचे चला आया। राम किशोर ने उसका कमल सा मुरझाया हुआ चेहरा और डबडबाई सी आंखें देखी। उनका हृदय स्नेह से कातर हो गया। वे ममत्व भरे मधुर स्वर में बोले, तुमसे खाना खाने के लिए कहा था ना बेटी। किशोरी के मुंह से निकल गया, नहीं। फिर वह सिमल कर बोली, खा लिया हूँ बाबूजी। राम किशोर, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि तुमने नहीं खाया है। किशोरी कुछ ना बोली। उसका मुंह दूसरी ओर था। आंसू टपक रहे थे और वह नाखून से धरती खुरच रही थी। राम किशोर फिर बोले, तुमने नहीं खाया है ना? मुझे दुख है कि तुमने भी अपने बूढ़े ससुर की एक बात न मानी। किशोरी को बड़ी ग्लानि हो रही थी। वह क्या उत्तर दे। कुछ देर में बोली, बाबू, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। जो कुछ चौके में था खा लिया है। झूठ नहीं कहती मैं। राम किशोर को विश्वास न हुआ। कहारिन को बुलाकर पूछा तो कहारिन ने कहा, मेरे सामने तो बहू ने कुछ भी नहीं खाया। माँ जी ने चौका पहले ही खाली कर दिया था। खाती भी तो क्या।
पत्नी की नीचता पर कुपित और बहू के सौजन्य पर राम किशोर जी पानी पानी हो गए। आज उनके जेब में 50 रुपए थे। उसमें से 10 रुपए निकालकर वे बहू को देते हुए बोले, यह रुपए रखो बेटी, तुम्हें यदि जरूरत पड़े तो खर्च कर लेना। इसी समय आंधी की तरह मुन्नी की माँ ने कोठरी में प्रवेश किया। बीच से ही रुपयों को झपट लिया। वह किशोर के हाथ तक भी न पहुंचने पाए। गुस्से से तड़प कर बोली, बाप रे बाप, अंधेरा हो गया। कलयुग जो करावे से थोड़ा ही है। अपने सिर पर चांदी की तो लाज रखते। बहू के सूने घर में घुसते हुए तुम्हें लाज भी ना आई। तुम्हारे ही सर चढ़ाने से तो यह इतनी सर चढ़ी है। पर मैं न जानती थी कि बात इतनी बढ़ चुकी है। इस बुढ़ापे में भी गड़े में ही जा गिरे। राम राम, इस बाप के बोझ से तो धरती दबी जाती है। वे तीर की तरह कोठरी से निकल गई। उनके पीछे ही राम किशोर भी चुपचाप चले गए। वे बहुत बुद्ध तो न थे, परंतु जीवन में नित्य होने वाली घटनाओं और जवान बेटे की मृत्यु से वे अपनी उम्र के लिहाज से बहुत बड़े हो चुके थे। ग्लानि और क्षोभ से वे बाहर की बैठक में जाकर लेट गए। उन्होंने रह रहकर चंदन की याद सताती रही। तकिए में मुंह छिपाकर वह भी रोने लगे। पीछे से आकर मुन्नी ने पिता के गले में बाहें डाली और बोला, क्यों बापू, क्यों रोते हो? राम किशोर ने विरक्ति के भाव से कहा, अपनी किस्मत के लिए बेटी। सवेरे मुन्नी ने भौजी के मुंह से भी किस्मत का नाम सुना था और उसके बाद उसे रोते देखा। इस समय अब उसने पिता के मुंह से भी किस्मत का नाम सुना और उन्हें भी रोते हुए देखा। उसने विस्मित होकर पूछा, किस्मत कहाँ रहती है बाबू? क्या वह अम्मा की तरह ही कोई लगती है? मुन्नी के इस भोले प्रश्न से दुख के समय भी राम किशोर जी को हंसी आ गई और वे बोले, हाँ, तुम्हारी माँ की बहन है। मुन्नी ने विश्वास का भाव प्रकट करते हुए कहा, तभी वह तुम्हें भी और भौजी को भी रुलाया करती है। कहानी समाप्त हुई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब